नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अमेजिंग जी की न्यूज में। और आज के अपने इस वीडियो में हम सीआईडी और सीबीआई के बीच के अंतर को समझेंगे। दरअसल दोस्तों, कई लोग सीआईडी और सीबीआई को एक ही एजेंसी समझते हैं या फिर इनके बीच के अंतर को अभी हमें समझना बाकी है। ऐसे में दोस्तों बेहतर होगा कि आज हम इन दोनों ही एजेंसियों के बारे में बात करें और जानें कि इनके बीच अंतर क्या होता है, जिससे कि सीआईडी और सीबीआई की भूमिका हमारे सामने आसानी से स्पष्ट हो सके। तो चलिए दोस्तों जानते हैं कि इन दोनों ही जांच एजेंसियों के बीच अंतर क्या होता है। सबसे पहले दोस्तों, सीआईडी का फुल फॉर्म क्राइम इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट होता है और यह एक ऐसी एजेंसी है जो केवल राज्य स्तर के आपराधिक मामलों को जांच करती है। यानी कि दोस्तों, राज्य में किसी भी जगह कोई भी अगर हत्या, दंगा, अपहरण, चोरी या किसी भी प्रकार के मामले होते हैं तो उनकी जिम्मेदारी सीआईडी की होती है और सीआईडी एक राज्य पुलिस में जांच की खुफिया विभाग होती है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि सीआईडी की स्थापना पुलिस आयोग की सिफारिश पर ब्रिटिश सरकार ने सन 1902 में की थी और इसकी खास बात ये होती है कि देश के हर एक राज्य की अलग अलग सीआईडी जांच एजेंसियां होती हैं और इनके संचालन का अधिकार राज्य सरकार या राज्य के हाई कोर्ट के पास होता है। अतः दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि राज्य सरकार या फिर उस राज्य की हाई कोर्ट किसी भी आपराधिक मामले को सुलझाने की जिम्मेदारी सीआईडी को सौंपती है और इसमें शामिल होने के लिए पुलिस कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया जाता है। वहीं दोस्तों अगर बात करें सीबीआई की, तो सीबीआई का फुल फॉर्म सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है और सीबीआई भारत में केंद्र सरकार की एक एजेंसी है जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले अपराधों जैसे कि हत्या, घोटालों और भ्रष्टाचार के मामलों को राष्ट्रीय हितों से संबंधित अपराधों की भारत सरकार की तरफ से जांच करती है। दोस्तों यहाँ हम आपको बता दें कि सीबीआई एजेंसी की स्थापना की सिफारिश भ्रष्टाचार की रोकथाम के लिए गठित संस्थानाम समिति की सिफारिश के आधार पर वर्ष 1963 में गृह मंत्रालय के तहत की गई थी। इसके बाद में इसे क्रमिक मंत्रालय के तहत स्थानांतरित कर दिया गया और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। दोस्तों यहाँ पर खास बात यह है कि दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1946 ने सीबीआई को जांच की शक्तियां दी हैं। दोस्तों यहाँ पर यह भी जानना आवश्यक है कि भारत सरकार राज्य सरकार की सहमति से राज्य में मामलों की जांच करने का आदेश सीबीआई को देती है। हालांकि सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट राज्य सरकार की सहमति के बिना भी देश के किसी भी राज्य में आपराधिक मामलों की जांच के लिए सीबीआई को आदेश दे सकती है। वहीं दोस्तों अगर सीआईडी और सीबीआई के बीच कुछ बड़े अंतर की बात की जाए तो सीआईडी के ऑपरेशन का क्षेत्र छोटा होता है जबकि सीबीआई के ऑपरेशन का क्षेत्र बड़ा होता है। दूसरी चीज दोस्तों, सीआईडी के पास जो भी मामले आते हैं उन्हें राज्य सरकार या वहां के हाई कोर्ट द्वारा सौंपा जाता है, जबकि सीबीआई के मामले को केंद्र सरकार के द्वारा या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सौंपा जाता है। तीसरी चीज दोस्तों, सीआईडी राज्यों में होने वाले आपराधिक मामलों जैसे कि दंगा, हत्या, अपहरण, चोरी और हमले के मामलों सहित राज्य में कई आपराधिक मामलों की जांच करती है, जबकि सीबीआई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के घोटालों जैसे कि धोखाधड़ी, हत्या, संस्थागत घोटाले जैसे मामलों की देश और विदेश में भी जांच करती है। अब दोस्तों अगर इन सभी चीजों को एक साइड में कर दिया जाए तो अगर किसी व्यक्ति को सीआईडी में शामिल होना है तो उसे राज्य सरकार के द्वारा आयोजित होने वाली पुलिस परीक्षा के पास होने के बाद अपराध विज्ञान की भी परीक्षा पास करनी होती है, जबकि सीबीआई में शामिल होने के लिए एसएससी बोर्ड द्वारा आयोजित की गई परीक्षा को पास करना होता है। बाकी दोस्तों अगर आपको लगता है कि इस वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की गलत जानकारी दी गई है तो उसे कमेंट बॉक्स में जरूर लाएं। तब तक के लिए रहता हूं दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।